वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडुकेशन संग्रह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडुकेशन संग्रह। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो कर दें, क्योंकि आज हम पढ़ाने जा रहे हैं धारा। जैसे किसी पर केस किया जाता है ना, तो उस पर धारा लगाया जाता है ना, धारा लगता है ना, उसी पे आज एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए, और साथ साथ शेयर भी जिस ग्रुप में आप जुड़े हैं जल्दी से शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपका भाई लेकर के आ गया है धारा। तो चलिए देखिए, भारतीय दंड संहिता 1860 ईस्वी का अधिनियम संख्याक 45 अपराध क्या है? अपराध कोई भी ऐसा कार्य या लोप न करना जो उस समय लागू किसी विधि या प्रचलित कानून के द्वारा दंडनीय है। इसके अंतर्गत ऐसा भी है जिसके बारे में पशु अत्याचार अधिनियम 1871 की धारा 20 के अधिनियम शिकायत है। शिकायत किया जा सकता है। अपराध की परिभाषा द की धारा 2N में वर्णित है। अपराध की निम्नलिखित 4 अवस्था है। पहला नंबर में है आशय। आशय किसी अपराध की पहली अवस्था है। किसी भी अपराध को करने का एकमात्र इरादा रखना जब तक उसके अनुपालन में कोई कार्य न किया जाए अपराध नहीं है। 2 नंबर क्या है? तैयारी। जैसे कोई अपराध की तैयारी में हो। अपराध की दूसरी अवस्था अपराध करने की तैयारी है। अपराध को पूर्ण करने के लिए, अपराध को मतलब पूर्ण मतलब पूरा, अपराध को पूरा करने के लिए आवश्यक साधनों का एकमात्र करने का तरीका है। किसी अपराध के करने की तैयारी साधारणतः दंडनीय नहीं है, परंतु निम्न दशाओं में ऐसी तैयारी दंडनीय मानी गई है। और नंबर क्या है? धारा 122 व 126 भारतीय दंड संहिता भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के लिए हथियार जमा करना या युद्ध की तैयारी के लिए करना, भारत सरकार के साथ संधि रखने वाली देशों में लूटमार करना। 2 नंबर क्या है? धारा 351 व 352 भारतीय दंड संहिता हमला की तैयारी। जैसा कि 351 और 352 ये भारतीय दंड संहिता का मतलब भारत के दंड है हमला। मतलब जो ये 352 और 351 जिस पे धारा लगा वो हमला की तैयारी करने वाला है। चलिए अगले 100 नंबर की ओर बढ़ते हैं। जो मेरे दोस्त सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब तो जल्दी से कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले। बेल आइकन ऑल पे ऐसे होगा, ऑल पे प्रेस जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही अब डेली हम लाते रहेंगे। तो कौन था ये 100 नंबर ना? धारा 399 भारतीय दंड संहिता। 399 की धारा अगर किसी पर लग जाए तो डकैती डालने की तैयारी
उसी को बोलेंगे। इसको कॉपी पर नोट कर लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है, लाइफ में बहुत काम आएगा। अन्य अवस्थाओं में तैयारी के चरण में किए गए कार्यों को कानून द्वारा दंडनीय नहीं बनाया गया है। प्रयत्न, अब तीसरा है प्रयत्न, अटेम्प्ट। प्रयत्न अपराध की तीसरी अवस्था प्रयत्न प्रयास है। प्रयत्न का मतलब प्रयास। अपराध है, अपराधी तैयारी करने के उपरांत अपराध करने की दिशा में अपना प्रयास करता है। जब कोई व्यक्ति किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कोई प्रयत्न करता है किंतु कुछ परिस्थितियों के कारण जो कि उसके नियंत्रण शक्ति से परे है, जब वह अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाता है तो कहा जाता है कि उसने अपराध करने की प्रयास किया। अर्थात जब अपराध करने की तैयारी समाप्त हो जाती है तो प्रयास का अपराध शुरू होता है। भारतीय दंड संहिता में प्रयत्न प्रयास निम्नलिखित में धारा संहिता में दंडनीय है। अ नंबर पढ़ेंगे। अ नंबर है वह धाराएं जहाँ प्रयास एवं अपराध का होना एक ही धारा में दंडनीय है। मतलब क्या बोल रहे हैं वो, ये कलर ले लेते हैं, ये अच्छा लग रहा है। वह धाराएं जहाँ प्रयास व अपराध का होना एक ही धारा में दंडनीय है। मतलब प्रयास के अपराध जो किए जाएंगे यही सब धारा पर दंडनीय है। तो देख लीजिए 121, 124, 24वीं, 25, 130, 131, 132, 153, 161, 162, 163, 165, यही सब है, देख लीजिए। 460, 558 भारतीय दंड संहिता। अब अनवर है वह धाराएं जहाँ अपराध के प्रयास के लिए विशेष धारा बनाई गई है, बनाई गई है और जो उसकी दंड की धारा के साथ साथ बराबर में दंडनीय बतलाई हो। ये धाराएं हैं 307, 308, 309, 393, 398 भारतीय दंड संहिता। अपराध का पूरा होना, अपराध पूरा होना, इसको इंग्लिश में अपराध पूरा होना को बोलेंगे कमीशन। अपराध की अंतिम अवस्था अपराध का पूरा होना है। जब कोई अपराधी किसी अपराध को करने के इरादा से कोई तैयारी करता है और तैयारी करने के बाद प्रयास करता है और जब वह आपराधिक कार्य में पूरा हो जाता है, आपराधिक कार्य पूरा हो जाता है तो कहा जाएगा कि उस अपराधी ने अपराध किया। अब आया आपका ओरिजिनल चीज, अध्याय प्रस्तावना देख लीजिए। अध्याय 1 में प्रस्तावना। उद्देशिका भारत के लिए एक साधारण दंड संहिता उपबंध करना समीचीन है। अतः यह निम्नलिखित रूप में अधिनियम किया जाता है। धारा नंबर 1, यही है आपका ओरिजिनल बात। धारा नंबर 1, अब किसी पे धारा नंबर 1 लगेगा तो देखिए, संहिता का नाम और उसके प्रवर्तन का विस्तार यह है। यह अधिनियम
यह अधिनियम भारतीय दंड संहिता कहलाएगा और इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर होगा। सॉरी। भारतीय दंड संहिता 1 जनवरी 1862 में लागू हुआ। देखिए, भारत दंड संहिता 1 जनवरी 1862 में लागू हुआ। धारा नंबर 2, यही सब नोट करते रहिएगा कॉपी पर। अगर अभी नहीं नोट कर पाएंगे तो वीडियो को थोड़ी देर बाद, मतलब जब टाइम मिले तो नोट कर लीजिए फिर से देख करके। क्या है, कितना पेज है? 5 पेज है। कम से कम लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट लगेगा लिखने में इसको। अगर इसको लिख लिए ना तो एकदम लाइफ आपका सवर जाएगा, एकदम वकील बन जाएगा। इसको जो अच्छे से पढ़ लिया, एक गारंटी है। तो चलिए धारा नंबर 2 पढ़ेंगे। भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड, मतलब इंडिया के, ये मान लीजिए इंडिया है, भारत के भीतर किया गया दंड क्या होगा इसका? धारा नंबर 2 लगेगा इस पे। हर व्यक्ति इस संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल हर कार्य या लोप के लिए जिसका वह भारत के भीतर दोषी होगा इस संहिता के अधीन दंडनीय होगा, अन्यथा नहीं। तो चलिए धारा नंबर 3, यही सब इम्पोर्टेंट है। धारा नंबर, यही हम पढ़ाने आए हैं, मेन टॉपिक एकदम। भारत से परे किए गए किंतु उसके भीतर विधि का अनुसार विचारणीय अपराधों का दंड। भारत में परे किए गए अपराध के लिए जो व्यक्ति किसी भारतीय विधि के अनुसार विचारण का एक पात्र मिस्टेक हो जाता है, विचारण का पात्र हो, भारत में परे किए गए किसी कार्य के लिए उससे इस संहिता के उपबंध, यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, उससे संहिता क्या है यार, संहिता के उपबंधों के अनुसार ऐसा बरता जाएगा मानो वह कार्य भारत के भीतर किया गया था। धारा नंबर 4, धारा नंबर 4 क्या है? धारा नंबर 4, राज्य तृतीय अपराधों पर संहिता का विस्तार। इस संहिता के उपबंध भारत के बाहर और परे किसी स्थान में भारत के किसी नागरिकों द्वारा, अब 2 नंबर है, भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या विमान पर, चाहे वह कहीं भी हो, किसी भी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी अपराध भी लागू होगा। मतलब कहीं भी हो, चाहे वो विमान पर हो, चाहे पोत पर, चाहे किसी भी व्यक्ति हो, उस पे अपराध लागू होगा। चलिए
तीन नंबर है, भारत में स्थित कंप्यूटर संसाधन के लक्षण करके भारत के बाहर और परे किए किसी स्थान में अपराध कारित करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी अपराध को भी लागू होंगे। अब है आपका ये स्पष्टीकरण। इस धारा में अपराध शब्द के अंतर्गत भारत से बाहर किया गया ऐसा हर कार्य आता है जो यदि भारत में किया जाता है तो इस संहिता के अधीन भारत में किया जाता है तो इस संहिता के अधीन इस संहिता के अधीन दंडनीय होता है। दृष्टांत को जो आप लाइक नहीं कर रहे हैं इसीलिए हम लड़खड़ा जा रहे हैं, मजाक कर रहे थे। लाइक नहीं किए हैं तो कर दीजिए। दृष्टांत को जो भारत का नागरिक है उगांडा में हत्या करता है वह भारत के किसी स्थान में जहां वह पाया जाए हत्या के लिए विचारित और दोष सिद्ध किया जा सकता है। एक नोटिस है, देखिए, कृपया वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कर दीजिए। आपका भाई का चैनल एजुकेशन संग्रह एंड सचिन स्टडी सेंटर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही धारा वाले वीडियो हम लाते रहेंगे। अब आप नहीं देखेंगे तो आप नहीं जान पाएंगे। मान लीजिए कि आपके घर से लड़ाई चल रहा है तो धारा नहीं पता होगा तो कैसे होगा बताइए। इसीलिए इसको पढ़ना ज़रूरी है। तो वीडियो को एंड करते हैं यहीं पर। अभी तक शेयर नहीं किए हैं तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।